अब अगले सोच को आप देखिए कि मान लीजिए वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है। तो y अक्ष को जब स्पर्श करता है बिंदु P पर, आप चित्र में देखिए बिंदु P पर एक वृत्त स्पर्श कर रहा है जिसका केंद्र C है। तो निश्चित रूप से r बराबर h होगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और उसके केंद्र C के निर्देशांक h के आपको दिखाई दे रहे हैं। O x की दिशा में जो वृत्त है, O x डैश दिशा में विपरीत दिशा में एक और वृत्त है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी P है, और लेकिन वृत्त का केंद्र C डैश होगा जिसका केंद्र आपको चित्र में दिख रहा है -h के, और त्रिज्या r बराबर -h होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो OX दिशा में है। तो यदि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है तो वृत्त दो वृत्तों की कल्पना की जा सकती है जिसका केंद्र h के C बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट है h के, और C डैश वृत्त का केंद्र है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -h के। तब वृत्त का समीकरण किस प्रकार से बदलेगा? तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में कि x माइनस प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यदि इसको हम एक्सपांड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस h का होल स्क्वायर। क्योंकि त्रिज्या पहले h दिखाई गई है चित्र में, आप देखिए, और जिसका केंद्र h डैश है उस समय त्रिज्या -h दिखाई दे रही है। तो प्लस माइनस हो लेकिन वर्ग करने पर प्लस होगा तो प्लस h स्क्वायर दिख रहा है। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाकर दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए। x स्क्वायर प्लस माइनस 2hx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। दोनों पक्षों में h स्क्वायर का मान कैंसिल हो जाएगा तो उसका विलोपन हो जाएगा। तो ऐसे वृत्त का जो आप चित्र में देख रहे हैं, इन दो वृत्तों के समीकरण एक साथ हम दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2hx माइनस k 2ky प्लस k स्क्वायर बराबर 0। ऐसे वृत्त जो हैं y डैश दिशा में भी दोनों अक्ष को, उस अक्ष को स्पर्श कर सकता है, y अक्ष को स्पर्श कर सकता है। OY दिशा में चित्र में दिखाया गया है, OY डैश दिशा में भी ऐसे दो वृत्त होंगे जिनके केंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके केंद्र उस स्थिति में h माइनस k होगा, c का मान बदल जाएगा, और c डैश जो केंद्र होगा दूसरे वृत्त का -h माइनस k है, और त्रिज्या प्लस माइनस h अभी भी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि केंद्र C के बजाय C के कोऑर्डिनेट h माइनस k हो गए और C डैश के -h माइनस k हो गए। आप को जो यहाँ पर बात बताई जा रही है वो OY डैश दिशा में, क्योंकि OY डैश भी y अक्ष है, उन अक्षों को स्पर्श करता हुआ वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस माइनस 2hx है जबकि केवल प्लस 2ky है। इस तरह से OY डैश दिशा में दो वृत्तों को एक साथ यदि हम समीकरण को दिखाना चाहते हैं तो उनके समीकरण हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2hx प्लस 2ky प्लस k स्क्वायर बराबर 0। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ऐसे वृत्त की कल्पना की जाए जो चित्र में आप देख रहे हैं कि वो दोनों अक्ष को स्पर्श करता है। छठवीं स्थिति आप देख रहे हैं कि वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करता है। तो धनात्मक दिशा में यानी एक्स ओ वाई दिशा में एक वृत्त दिखाया है जिसका केंद्र C है, और नीचे एक्स ओ वाई डैश दिशा में एक दूसरे वृत्त की कल्पना की गई है। तो निश्चित रूप से उसका केंद्र h माइनस h होगा। त्रिज्या ऊपर तरफ धनात्मक
दिशा में जब होगा एच आर बराबर एच होगी, जबकि नीचे जब वृत्त को वर्ष स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी त्रिज्या माइनस आर होगी। तो ऊपर जो धनात्मक पाद में एक्स ओ वाई दिशा में वृत्त का जो केंद्र है सी वो एच के है या आर आर है, क्योंकि एच बराबर आर है। चित्र में ध्यान से देखिए। और नीचे एक्स ओ वाई डैश दिशा में जो वृत्त है दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है उसका केंद्र सी डैश एच माइनस एच या आर माइनस आर आपको दिख रहा है। इस स्थिति में वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ आर बराबर एच हम लिख लें तो वो प्लस माइनस होगा, क्योंकि ऊपर की दिशा में वाई कोऑर्डिनेट प्लस है और नीचे की दिशा में वाई कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है, इसलिए आर के जगह प्लस माइनस एच होल स्क्वायर लिखा गया है। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो आपको फाइनल जो वृत्त का समीकरण मिलेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। और जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं एच एच कहो या केंद्र आर आर कहो तो एच बराबर आर हम लिख सकते हैं। तो ऐसे वृत्त जो दोनों अक्ष को स्पर्श करते हैं ऐसे वृत्तों का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx प्लस माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर बराबर 0 है। आप खुद कल्पना करिए और ड्रॉ करके देखिए खुद घर पर कि ऐसे दो वृत्त और हो सकते हैं जो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश अक्षों को स्पर्श करेंगे। उस स्थिति में वृत्त का समीकरण बदल जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर y प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो फाइनली ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ऋणात्मक दिशा में दोनों अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2rx प्लस माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। h बराबर r अभी भी होगा। यानी दूसरी जो कल्पना अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर वो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश अक्ष को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है और दूसरा वृत्त नीचे की ओर है। उन वृत्तों के समीकरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो दो वृत्त आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx प्लस माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश दिशा में यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके एक साथ दो वृत्तों के समीकरण हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2rx प्लस माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। सातवीं स्थिति आप चित्र में देख रहे हैं कि यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए और अक्षों से a लंबाई का और y अक्ष से b लंबाई का अंतःखंड काटे। x अक्ष से a अंतःखंड चित्र में आप देखिए OP a लंबाई का है और OQ की लंबाई b है। निश्चित रूप से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो OM का मान a/2 होगा और ON का मान b/2 होगा। यानी OM OP का आधा होगा, a का आधा होगा, इसलिए OM बराबर a/2 और ON बराबर b/2 क्योंकि OQ का आधा ON होगा। तो इस स्थिति में वृत्त का केंद्र C चित्र में भी देखिए आप, उसका केंद्र C a/2 और b/2 है। वृत्त का केंद्र है a/2 और b/2 C है, C उसका केंद्र है। इस स्थिति में वृत्त का समीकरण किस प्रकार से होगा x माइनस a/2 होल स्क्वायर, केंद्र a/2 है, x कोऑर्डिनेट उसका,
प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को हम यदि एक्सपांड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई 2x प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बी बाई 2 वाई प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी उस वृत्त की त्रिज्या है आर। अब कैलकुलेशन और आसान करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ओ सी जो है मूल बिंदु से केंद्र सी की दूरी है। तो दूरी का सूत्र आपको मालूम है कि a बाई 2 राइट साइड में देखिए a बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर ओ सी स्क्वायर के जगह लिखा गया है और b बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपको वृत्त का समीकरण दिख रहा है अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 समान चिन्हों में है तो दे आर कैंसिल आउट। तो फाइनल ऐसा वृत्त जो दोनों अक्षों को ए और बी अंतःखंड में काटता है, जिसकी लंबाई ओ पी बराबर ए है और ओ क्यू बराबर बी है, उस वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। तो चित्र में भी आप देखिए उसका केंद्र a बाई 2 है और b बाई 2 है। क्यों है? क्योंकि 10th क्लास में आपने देखा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा OP पर डाले गए लंब OP को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, इसलिए OM का मान a.2 हुआ था और ON का मान OQ का आधा यानी b लंबाई का b बाई 2 आधा हुआ था, इसलिए उसका केंद्र a बाई 2 b बाई 2 हो गया।